नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए महीने भर ही हुए हैं कि सियासी दल फिर से चुनावी मोड में आ गए हैं। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बारी है, जहां यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं उसके मुताबिक एनडीए गठबंधन में जल्दी ही टूट पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी की डिमांड सत्ताधारी पार्टी की टेंशन बढ़ा सकती है। जी हां, आरएलडी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की 10 सीटों में से 3 सीट पर दावेदारी ठोक दी है और कहा है कि इन तीनों सीटों पर आरएलडी के नेता ही चुनाव में उतरेंगे। ये सीटें हैं मीरापुर, अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद की सदर सीट, जिस पर आरएलडी चुनाव लड़ना चाहती है। और केवल आरएलडी ही नहीं बल्कि निषाद पार्टी ने भी उपचुनावों में सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अपना पेच फंसा दिया है। उसने भी मझवा और कटेरी सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी है वो तो पहले से ही ये कहकर बैठी हुई है कि भाई वो इन सभी 10 सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ेगी। एक भी सीट जो है वो किसी और पार्टी को नहीं देगी, चाहे वो खुद के गठबंधन में क्यों ना हो। तो अब इसके बाद अब ये सवाल जरूर उठने लगे हैं कि निषाद पार्टी और जयंत चौधरी की इस मांग के बाद भाजपा क्या करेगी, क्योंकि अगर भाजपा अपनी जिद पर अड़ी रही और किसी को भी सीट नहीं देती है तो आरएलडी और निषाद पार्टी दोनों ही एनडीए छोड़ देंगी, जिससे एनडीए में टूट पड़ना शुरू हो जाएगी। और कवायदें तो ये भी आ रही हैं कि फिर इसी तरह हर पार्टी एनडीए का दामन छोड़ सकती है और भाजपा अकेली पड़ सकती है। लेकिन इतने के बाद सीएम योगी का जो है वो एक बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यूपी में 10 सीटों पर कमल ही खिलेगा। साथ ही ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैक फुट पर आने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने काम किया है। यानी सीधे योगी बाबा के इस बयान से ऐसा ही लग रहा है कि भैया आप कुछ भी कर लो, इन 10 सीटों पर चुनाव तो बीजेपी के ही कार्यकर्ता लड़ेंगे, हम किसी को कोई भी सीट नहीं देने वाले हैं। जो 10 सीट खाली हो रही हैं उनमें से 5 सीट पर एसपी जो है वो विराजमान थी। लेकिन अब ये देखना होगा कि जैसा योगी बाबा दावा कर रहे हैं कि वे 10 की 10 सीटों पर वे ही चुनाव जीतेंगे, वो वाकई होता भी है या फिर केवल हवाबाजी है। अब अगर बात करें कि जो आरएलडी है वो 3 सीटों की मांग क्यों कर रही है, तो बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट से 2022 में आरएलडी के चंदन चौहान जीते थे, जो कि अब बिजनौर सीट से सांसद हैं और उनके इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। तो आरएलडी अपनी सिटिंग सीट को तो बरकरार रखना ही चाहती है। लेकिन फिलहाल जो उत्तराखंड की मंगलौर सीट के नतीजे आए हैं उससे कहीं ना कहीं बड़ा डर है, क्योंकि यहाँ बीजेपी गंदे तरीके से हारी थी, जबकि यहाँ जयंत चौधरी जो हैं वो रैली करने भी पहुंचे थे, फिर भी यहाँ की जनता ने उन्हें नकार दिया। यहाँ बीजेपी नहीं जीत पाई और कहीं ना कहीं मंगलौर से ही लगती हुई सीट है मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट। तो जाहिर सी बात है कि आसपास के इलाके होते हुए वहां की जनता का रुख तो पता चल ही गया है कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो किसे जिताएगी। तो जयंत चौधरी को यहां मुश्किल हो सकती है कि वो सीट ना जीत पाए, क्योंकि इस समय इंडिया गठबंधन का बोलबाला है जो वो सिर चढ़कर भी बोल रहा है। लेकिन इसके साथ ही अलीगढ़ जिले की खैर सीट के लिए भी दावेदारी कर रही है आरएलडी, क्योंकि उसे भरोसा है कि जाट बाहुल्यगढ़ खैर सीट पर तो आरएलडी जीतेगी ही जीतेगी, क्योंकि 2017 से ही इस सीट पर बीजेपी जो है वो बनी हुई है। बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि 2017 और 2022 में खैर सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और अब वे हाथरस से सांसद हैं। आरएलडी इस सीट की डिमांड कर रही है तो इसके पीछे उसके अपने तर्क हैं, अपना आधार है, क्योंकि खैर सीट को कभी आरएलडी का मजबूत गढ़ माना जाता था। पार्टी ये सीट 3 बार जीत चुकी है। खैर जो है वो सुरक्षित सीट मानी जाती है, लेकिन यह नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका जाट वोटर ही निभाते हैं। देखा जाए तो पिछले यूपी चुनाव में आरएलडी का सपा से गठबंधन था और इस सीट से जयंत की पार्टी ने ही उम्मीदवार उतारा था। लेकिन अब 2022 से 2024 के बीच पार्टी का गठबंधन जो है वो बदल चुका है, गठबंधन सहयोगी बदल चुके हैं। लेकिन आरएलडी की कोशिश पिछले चुनाव की प्रतिद्वंदी और उपचुनाव में सहयोगी बन चुकी पार्टी से वापस अपने
हिस्से लेने की है और इसीलिए वो इस सीट पर अपनी दावेदारी चाहती है। वहीं गाजियाबाद की सदर सीट पर भी जयंत लड़ना चाहते हैं। वहीं अगर दूसरी ओर निषाद पार्टी के दावे का क्या आधार है, आइए वो भी आपको बता देते हैं। बीजेपी की ओर से हर सीट पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी के बीच निषाद पार्टी के जो प्रमुख हैं वो दिल्ली का भी चक्कर लगा आए हैं। ऐसे में निषाद पार्टी के प्रमुख मिर्जापुर जिले की मझवा के साथ ही कटेरी विधानसभा सीट के लिए भी दावेदारी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि 10 सीटों के उपचुनाव में 2 सीटें हमारी हैं और हम दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन देखा जाए तो डॉक्टर संजय निषाद इन 2 सीटों को अपना बता रहे हैं तो ये आधारहीन भी नहीं, क्योंकि 2022 के यूपी चुनाव में मझवा और कटेरी ये दोनों सीटें निषाद पार्टी के हिस्से आई थी। मझवा सीट से निषाद पार्टी के विनोद बिंद जीते थे, जबकि कटेरी सीट पर पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त मिली थी। मझवा विधायक विनोद अब भदोही सीट से सांसद निर्वाचित होने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। तो सीधा सीधा है कि 2022 की सीट शेयरिंग में अपने कोटे आई सीट होने को आधार बनाकर निषाद पार्टी सिटिंग सीट मझवा के साथ ही कटेरी के लिए भी दावेदारी कर रही है। अब देखा जाए कि बीजेपी सभी सीटों पर क्यों लड़ना चाहती है भाई, तो ये भी आपको बता देते हैं। तो ये इसलिए हो सकता है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में कम हुई अपनी सीटों की कसर पूरी करने के लिए उपचुनाव को अच्छा मौका मान रही है। एक तरीके से मौका परस्ती करना चाहती है बीजेपी इन चुनावों में। बीजेपी की कोशिश है कि अधिक से अधिक सीटें जीतकर लोकसभा चुनाव के बाद से आक्रामक विपक्ष के तेवरों की धार कुंद की जाए। यानी कि वो चाहते हैं कि उपचुनावों में वो 10 की 10 सीटें जीत जाएं और जो राहुल और अखिलेश की जो साझेदारी है, जो गठबंधन है, उसके सामने दिखा दें कि हम एक मजबूत विपक्ष हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता हुआ नजर नहीं आने वाला है। ये उपचुनाव एक तरह से सीएम योगी की लोकप्रियता का भी लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि अब ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है बल्कि अब इसे एक तरह से योगी बनाम अखिलेश भी कहा जा रहा है। जी हां, यूपी में योगी बनाम अखिलेश चल रहा है। ऐसे में संगठन के साथ ही सरकार और खुद सीएम भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन आरएलडी और निषाद पार्टी के सीट शेयर मांगने के बाद बीजेपी बुरी तरह फंसती हुई दिखाई पड़ रही है और राहुल और अखिलेश के सामने कहीं ना कहीं डरी हुई महसूस भी कर रही है। और डरना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके के परिणाम जो है वो उत्तराखंड उपचुनाव में आए हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और यूपी में जो है वो अखिलेश यादव ही 5 से बढ़कर सीटें लाने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों में अगर उसके रिजल्ट देखे जाएं तो 37 सीट जो हैं वो अखिलेश यादव के नाम आई थी। अकेले अखिलेश यादव ने ही 37 सीटें जीती थी और बीजेपी के नाम जो है वो केवल 33 सीट लगी थी। इसके अलावा राहुल की 6 सीटें तो अलग ही हैं। उनका अगर गठबंधन देखा जाए तो ये सीटें और भी ज्यादा पार करती हैं। तो कहीं ना कहीं जो योगी बाबा हैं वो डरे हुए हैं और इसीलिए वो अपना सीट शेयर किसी को भी शेयर नहीं करना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।